हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर और आप देखना शुरू कर दिए हैं एजुकेशन क्लाइंट चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 फूड, और आज इसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे ए बी सी डी और ई। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। खाली जगह एंड खाली जगह है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए फूड भाई? तो ग्रो के लिए। तो इसमें आप भर लीजिए ग्रो एंड सर्वाइव। सर्वाइव और ग्रो करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड चाहिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन ए बी ई एंड के आर सोलेबल इन। कह रहा है कि विटामिन ए डी और ई के ये सब सोलेबल है। किस चीज़ में सोलेबल है स्टूडेंट्स? तो ये तीनों चारों फैट में सोलेबल है। तो यहाँ भर लीजिए फैट। एंड वेयर एच विटामिन बी एंड सी आर सोलेबल। विटामिन बी और सी कहाँ सोलेबल है? तो ये वाटर में सोलेबल है। तो यहाँ भर लीजिए वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफिशियंसी ऑफ खाली जगह इन डाइट कॉजेज डिजीज कॉल्ड बेरी बेरी डिजीज किस फूड डाइट के किस के कमी से होता है? बेरी तो वो होता है विटामिन बी की कमी से। तो यहाँ भर लीजिए विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन के हेल्प इन खाली जगह ऑफ द ब्लड। विटामिन के किस चीज़ में मदद करता है स्टूडेंट? तो वो मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो यहाँ पर लग दीजिए क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द डाइटरी फाइबर्स कंस्टिट्यूट। ठीक है, कह रहे द डाइटरी फाइबर कंस्टिट्यूट किस चीज़ से बना होता है? तो होता है रफेज रहता है उसमें। तो आप भर लीजिए रफेज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बी, इसमें आपको ट्रू आउट बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन स्टेटमेंट ट्रू है और कौन स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन एंड मिनरल्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन और मिनरल बॉडी बिल्डिंग फूड है? नहीं स्टूडेंट, विटामिन और मिनरल बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। तो यहाँ आप कर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन सेकंड, आवर स्किन मेक्स विटामिन ई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नहीं स्टूडेंट, डी को बनाता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ भर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन 3, डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस कैन लीड टू अनेमिया। नहीं स्टूडेंट, आयरन कमी से अनेमिया होता है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो इसको भी कर लीजिए आप फॉल्स। अभी तक तीनों का तीनों फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड ईट फूड दैट हैज ऑल इट्स इसेंशियल कंपोनेंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट सही है। राइट प्रोपोर्शन में सभी इसेंशियल कंपोनेंट होने चाहिए। तो ये इसमें आप कर लीजिए 4 नंबर में ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कास्कर अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फैट इन डाइट। नहीं स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसको आप कर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वाज पुट ऑन द कट सरफेस ऑफ अ पोटैटो इट टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। ये बताता है स्टार्च के प्रेजेंस को। तो स्टार्च को आप टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन द डाइट कॉजेज ए डिजीज नोन एज। तो उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस को आप टिक आउट कर लीजिए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, आयरन इज इसेंशियल फॉर। आयरन किस चीज़ के लिए जरूरी है? तो ये हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो आप टिक आउट कर लीजिए फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ए चाइल्ड हु हैज बो लेग्स इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज डिफेंसी डिजीज नोन एज। तो उसको हम लोग कहते हैं रिकेट्स। तो आप रिकेट्स को टिक आउट कर लीजिए। अगर चाइल्ड को का लेग बो शेप हो गया है तो विटामिन वो रिकेट्स नामक डिजीज से सफर कर रहा है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रेन कैन कॉज ए डिजीज नोन एज। तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको आप? 5 नंबर, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। फिर से देख लीजिए, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट ऑफ चिल्ड्रेन कैन कॉज ए डिजीज नोन एज। तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाशकोर। तो इसको आप टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डी देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। इस क्वेश्चन को सबको आंसर देना है ब्रीफ में स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर फूड। हमारे फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है स्टूडेंट? तो हमारे फूड का 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है प्लांट एंड एनिमल्स। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। हमारे डाइट में, हमारे भोजन में, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन से बना होता है स्टूडेंट्स। और फूड दिस आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, और फूड में प्रेजेंट होता है शुगर, स्टार्च के फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे डाइट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट। तो इसलिए अगर आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है तो मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए हमारे बॉडी को जरूरत है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछ रहा है आपसे, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉजेज डिजीज ऑफ। ठीक है, कौन से विटामिन के कारण ये सब डिजीज होता है। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी है डिजीज वो विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 3 ऑफ द मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी। आपके बॉडी को 3 मिनरल जिसकी जरूरत है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, सोडियम जरूरत है आपके बॉडी को, आयरन जरूरत है और कैल्शियम जरूरत है, और भी जरूरतें हैं लेकिन आपसे 3 ही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द रोल ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कैल्शियम के क्या रोल है स्टूडेंट। तो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का रोल है वो बोन और टीथ ये दोनों कैल्शियम से बना होता है, इसलिए आपके बॉडी में कैल्शियम का होना जरूरी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म पीईएम एंड पीसीएम। देखिए, पीईएम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और पीसीएम है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। अब है क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सब क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 सोर्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का 2 सोर्स पूछ रहा है आपको। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का 2 सोर्स है, मैंगो और राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी सोर्सेस हैं लेकिन 2 सोर्स आपके लिए लिख दिया गया है, मैंगो और राइस। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन के क्या सोर्स है स्टूडेंट। सबसे बढ़िया सोर्स प्रोटीन का है वो है पल्सेस और सोयाबीन स्टूडेंट। फैट का क्या सोर्स है तो मिल्क और फिश है स्टूडेंट। रफेज का फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन ए का मिल्क एंड फ्रूट्स, और विटामिन सी का है लेमन एंड गुआवा। लेमन एंड गुआवा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब वन टेस्ट ईच ऑफ द डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग फूड। देखिए, फूड में ये चीज़ प्रेजेंस है, इसका टेस्ट आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, फूड में आपको चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो उसका आपको पता लगाने के लिए कैसे टेस्ट कीजिएगा कि ये चीज़ है कि नहीं। जैसे आपसे पूछता है कि टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट कैसे कीजिएगा आप। देखिए, तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए सबसे पहले मटेरियल क्या क्या रिक्वायर है स्टूडेंट। तो मटेरियल रिक्वायर है आपको मोटार, पेस्टल, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इतना मटेरियल आपको जरूरी है किस चीज़ के लिए, प्रोटीन के टेस्ट के लिए स्टूडेंट। प्रोसीजर क्या है, कैसे आप टेस्ट कीजिएगा स्टूडेंट। तो कह रहा है कि क्रश सम बीन सीड को क्या क्रश करिए, पीस दीजिए इन मोटार में एंड पेस्टल से। मेक द सस्पेंशन यूजिंग वाटर, और सस्पेंशन बनाने के लिए वाटर यूज कीजिए। कुछ अमाउंट में आप टेस्ट ट्यूब में उसको डाल दीजिए। ठीक है, और वेरी केयरफुली एट फ्यू ड्रॉप और कंसंट्रेटेड, कुछ ड्रॉप आप डाल दीजिए नाइट्रिक एसिड का, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। इफ कलर ऑफ द सस्पेंशन चेंज, अगर सस्पेंशन का कलर चेंज हो जाता है और चेंज होकर येलो हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस डाइट में प्रोटीन है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन है, सेकंड टेस्ट पूछ रहा है आपसे, किस चीज़ का पूछ रहा है कि टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, आयोडीन का सोल्यूशन लेना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा और ड्रॉपर लेना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है, तो टेक ए मटेरियल विच इज टू बी टेस्टेड, जिसको टेस्ट करना उस मटेरियल को ले लीजिए, उसमें आयोडीन का सोल्यूशन मिला दीजिए, किसके माध्यम से, ड्रॉपर के माध्यम से। अगर ये ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, टेस्ट फॉर फैट, फैट का टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है आपसे। तो मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है टेस्ट फॉर फैट के लिए, तो एक सिर्फ पेपर ले लीजिए। ठीक है, और उस पेपर पे फूड जो लिया गया है उस पर उसको फूड डाल दीजिए, और पेपर को कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उस पर फूड को रब कर दीजिए। अगर उसमें फैट होगा तो ट्रांसलूसेंट मार्क छोड़ देगा पेपर पे। इस तरह से हम चेक कर लेंगे टेस्ट फॉर फैट का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वाई डू वी नीड प्रोटीन्स एंड हाउ डू दे इफेक्ट आवर हेल्थ। कह रहा है कि आपको, आपके शरीर को, आपके बॉडी को क्यों चाहिए प्रोटीन, और उस प्रोटीन का आपके स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक है आपके लाइफ का। एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी का हर एक सेल कंटेन करता है प्रोटीन, यानी उसमें प्रोटीन रहता है। अब यू नीड प्रोटीन टू हेल्प आवर बॉडी रिपेयर, हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी रिपेयर करने मतलब कि सेल को रिपेयर करने के लिए और नई बोन्स बनाने के लिए जरूरी होता है स्टूडेंट्स। और प्रोटीन्स जो होता है वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो प्रोटीन जो हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग में और टिश्यू के डेवलपमेंट में, बच्चा ग्रो करेगा, इसलिए ग्रोइंग चाइल्ड को प्रोटीन खाना बहुत जरूरी होता है। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यू के हर एक इसमें वियर टीयर को केयर करता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है
ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा तो इसका आंसर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए मटेरियल एक्स इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट बी। एक मटेरियल एक्स है जो आपके बॉडी में कंपोनेंट बी को बनाने के लिए जरूरी है। स्टूडेंट, इन द ब्लड ऑफ द पर्सन, और वो मटेरियल कहाँ बनेगा? ब्लड में बनेगा। द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट वाई इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और जो वाई है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपके बॉडी में। ठीक है, आपके बॉडी मतलब कि एक्स के बॉडी में, एक्स नहीं आप कहिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में। द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल एक्स इज द डाइट इज पर्सन कोजेज डिजीज जेड, और जो एक्स मटेरियल है उसके कमी से डिजीज हो रहा है जिसका नाम दिया हुआ है जेड। और आइडेंटिफाइड एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड को आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट। ऑल्सो मेंशन द सिम्टम ऑफ डिजीज जेड, जेड डिजीज के सिम्टम को भी आइडेंटिफाई करना है कि उसका सिम्टम क्या होगा जो जेड डिजीज होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए जो मिनरल है एक्स वो है आयरन, और वो फॉर्मेशन के लिए जरूरी है किसका? वाई का। और वो फॉर्मेशन क्या होगा? वाई क्या है? वो होगा आपको हेमोग्लोबिन, और इससे जो डिजीज होगा स्टूडेंट्स वो डिजीज होगा अनेमिया स्टूडेंट। हेमोग्लोबिन की कमी से अनेमिया डिजीज होता है स्टूडेंट्स। एंड अनेमिया पर्सन अपीयर्स पेल एंड वीक, जो अनेमिक पर्सन होता है वो पेल, उसका शरीर पीला दिखने लगता है और वो कमजोर हो जाता है, और बॉडी सोज फैटिक, बॉडी जो होता है थकान महसूस होता है बॉडी का, लॉस ऑफ एटीट्यूड उसका लॉस हो जाता है, वाइटनिंग ऑफ नेल्स, नेल वाइट होना शुरू हो जाता है, और हाथ पैर में क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ क्या होता है? आयोडीन का डिफिशियंसी कम हो जाता है। क्यों स्टूडेंट? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज मोर कॉमन इन माउंटेन रीजन बिकॉज, क्योंकि सॉइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन, वहाँ के सॉइल में और वाटर में आयोडीन का कमी रहता है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है स्टूडेंट? आपसे पूछ रहा है, और वो क्यों जरूरी है आपके लिए? आपको बैलेंस डाइट लेना क्यों जरूरी है? तो स्टूडेंट बैलेंस डाइट उसको कहते हैं जिसमें लगभग सब न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में मौजूद होता है, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। और वी शुड टेक बैलेंस डाइट, हमको बैलेंस डाइट लेते हैं क्योंकि ये जो बना होता है न्यूट्रिएंट, जहाँ इंपॉर्टेंट सारा चीज़ होता है जो हमारे ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें ताकि हम लोग के बीच का कम्युनिकेशन बना रहे। इस तरह से ये वीडियो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।